अभी तक हमने जितना कोड लिखा है उस सब में हम जितना कोड लिखते हैं यूजुअली उतना ही आउटपुट हमें मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 1 से 5 तक गिनती लिखनी हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, या फिर हम 5 कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे। हर एक में एक पहले में 1 होगा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3, इस तरीके से। बट इमेजिन करिए अगर आपको कभी 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी हो तो अगर इस तरीके से हम करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट हो जाएगा। एक तरीके से हम खुद ही मैनुअली पूरी काउंटिंग टाइप कर रहे हैं उस केस में, तब जाके वो हमें हमारे आउटपुट में मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ हमें प्रिंट कराना हो या सेम चीज़ हमें बार बार एग्जीक्यूट करानी हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का। तो सी शार्प में जो सबसे पहला लूप हम देखेंगे वो है वाइल लूप, जिसका कि अगर हम ये एग्जांपल देखें तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, इंट आई इक्वल टू वन, एक सिंपल सा हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 1। उसके बाद हम वाइल का सिंटैक्स देखेंगे। तो वाइल का सिंटैक्स ऑलमोस्ट इफ़ के सिमिलर ही होता है। जिस तरीके से हम इफ़ के अंदर कंडीशन डिफाइन करते हैं सेम हम वाइल के अंदर भी कंडीशन डिफाइन करते हैं। देखेंगे वाइल और आगे हमने कंडीशन डिफाइन की आई लोअर देन 6। ओके, और सिमिलरली जैसे इफ़ में ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसके अंदर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन आई लिखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इफ़ के केस में होता है कि वो एक बार इसको एग्जीक्यूट करता है पूरे ब्लॉक को और आगे बढ़ जाता है उसके बाद, वो वाइल में नहीं होगा। वाइल का केस क्या होगा कि वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी कंडीशन है वो हमारी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो फिक्स होगी तो ये लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं इसको आई प्लस प्लस को यहाँ पे हटा देता तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहती, जो हमेशा लोअर देन 6 होती, और ये कंटिन्यू 1 1 1 1 प्रिंट करता चला जाता। तो इस केस में हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, जिसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, तो इसकी वजह से हमारा आई हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो पहले एग्जीक्यूट होगा आई 1 पे, फिर आई हमारा 2 हो जाएगा, 2 पे, 3 पे, इस तरीके से। जब इसकी जैसी ही वैल्यू 6 हो जाएगी आई की, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये काउंटिंग प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और जैसे इसकी वैल्यू 6 हुई तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमारी एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है। अगर हम सिमिलरली जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमें 100 तक भी काउंटिंग प्रिंट करनी है तो हम इसको 101 से लेस पे रन कर देंगे और हमारे प्रोग्राम ने हमें पूरी की पूरी काउंटिंग आउटपुट में प्रिंट कर दी है 1 से लेके 100 तक। ओके, तो ये थे वाइल लूप। इसके अलावा वाइल लूप का ही एक वेरिएशन होता है डू वाइल लूप। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम देखें तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यू 125 रही होती तो ये ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो ये सीधा एग्जीक्यूशन फिनिश पे चला गया और हमारा इस ब्लॉक का कोड कभी भी रन नहीं हुआ। बट कभी हम किसी केस में चाहते हैं कि इवन इफ हमारी ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई ना हो तो भी एटलीस्ट एक बार हमारा कोड ज़रूर रन हो, उसके लिए होता है डू वाइल लूप। डू वाइल का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, हम ब्लॉक से पहले लिखते हैं डू और ब्लॉक के बाद हम कंडीशन डिफाइन करते हैं वाइल के अंदर। तो इस तरीके से हम सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, और फिर वाइल। तो हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलता है वो सबसे पहले जाता है इस ब्लॉक के अंदर, इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है। जब तक कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो चेक करता रहेगा, रन करता रहेगा। बट क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चेक करने से पहले एक बार इसको एग्जीक्यूट करता है, तो इवन इफ हमारी कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तो भी एक बार हमारा कोड ज़रूर रन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे जो वाइल के केस में रन नहीं हो रहा था, हमारा इस केस में 125 एटलीस्ट एक बार प्रिंट हुआ है। और अगर जो हमारा बेसिक केस था 1 वाला वो भी हम चला दें
तो 1 से 100 तक हमारा कंप्लीट प्रिंट हो गया है यहाँ पे। डू वाइल लूप स्पेसिफिकली जब इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम चाहते हैं कि एक्चुअली हम कुछ इनपुट लें यूज़र से। तो अगर हम यूज़र से बार बार इनपुट लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बार तो हमें इनपुट शुरू में लेनी पड़ेगी उसको चेक करने के लिए। तो वो कोड हम डू के अंदर डाल देते हैं और बाद में चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इस तरीके से होगा। इस एग्जांपल में हमने पहले इनपुट लिया है, फिर उस इनपुट को प्रिंट किया है और उसको प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हर लूप में उसको इनपुट ले रहे हैं। तो जब तक कि हम इनपुट 101 से कम डालते रहेंगे तब तक यह हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। मैंने 55 डाला तो ये प्रिंट हुआ, अभी भी हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है। मैं अगला इनपुट दे सकता हूँ 8, अभी भी चल रहा है। बट मैंने अगर दिया 125 जो कि हमारा 101 से ऊपर था तो उसने प्रिंट किया और वहीं पे ये लूप हमारा फिनिश हो गया। तो इस तरीके के काम के लिए डू वाइल लूप इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें एटलीस्ट एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट कराना हो, और अगर हमें पहले कंडीशन ही चेक करनी है उसके बिना एग्जीक्यूट नहीं कराना तो उसके लिए वाइल लूप्स होते हैं।